नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एवरेज पढ़ेंगे, जैसा कि देख रहे हैं औसत पढ़ेंगे। औसत बहुत ही आसान चैप्टर है और इससे आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो आपको फ्री में मिलते हैं। ये औसत होता क्या है आपको, जैसे कि आप देखे होंगे, आप ही के दोस्त वगैरह लोग बोलते होंगे कि मेरा गाड़ी का जो माइलेज है 45 दे रहा है। वो क्या बोल रहा है, उसका कहने का मतलब है 1 लीटर तेल में 45 किलोमीटर चलेगा। कहने का मतलब ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा 145 का ही स्पीड में चला रहा होगा। वो कभी 20 का चला रहा होगा, कभी 30 का चला रहा होगा, कभी 70 का चला रहा होगा, कभी 80 का चला रहा होगा। लेकिन क्या हुआ, हम लोग एक मिडिल टर्म निकालते हैं जिसको हम लोग एवरेज बोलते हैं। बस इसी को बनाना है हम लोग को। आपको क्वेश्चन में हम सारा चीज़ बता देंगे, बाकी इसका बेसिक कुछ है नहीं। क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप 1 देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है आपको। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। बहुत ही बच्चे छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन ये सबसे इजी क्वेश्चन में से है जो आपको फ्री में 1 नंबर मिलता है और बनाने में आपको नहीं लगता कि 2 सेकंड लगते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसको। इसमें करना क्या होता है, प्राकृतिक संख्या बोला गया है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो है आपका 1 से शुरू होता है। तो करना क्या है, प्रथम संख्या प्लस जहां तक बोला गया उसको जोड़ दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से। कितना आ गया, 101/2 डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 50.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है इसमें, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो आपको तो पहले तो पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होता है। पूर्ण संख्या जो है आपका 0 से शुरू होता है। 0 से शुरू होके ये इंफिनिटी तक जाएगा। फिर ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 0 से शुरू कीजिए, 1 होगा, 2 होगा, कहाँ तक जाना होगा, 50 पूर्ण संख्याओं तक बोला गया तो 50 पूर्ण संख्या तक जाएंगे। यानी कि जब हम 49 पे पहुंचेंगे तब क्या हमारा ये 50 संख्या हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। 1 से लेकर 49 तक में 49 और एक 0 जो होगा वो 50 होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, पहला और लास्ट को जोड़ देना है, डिवाइड कर देना है 2 से। 49/2 क्या हो गया आपका 24.5। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। तो आपको तो पहले पता होना चाहिए कि सम संख्या होता क्या है। आइए एक लाइन से हम सबको बता ही देते हैं। पहले हम लोग यूज किए प्राकृतिक संख्या, फिर क्या किए, फिर हम लोग उसके बाद हम लोग किए थे क्या किए थे इसके बाद हम लोग, अच्छा देख लीजिए सम संख्या ही देख लेते हैं। फिर विषम संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर गुणज। ये होता क्या है पहले हम लोग देख लेते हैं। ये तीनों प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं हम लोग, जो आपका 1 से शुरू हो। सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2, 4, 6 इंफिनिटी तक जाए। विषम संख्या किसको कहेंगे, 1,
3, 5, 7। विषम संख्या वो संख्या होगा जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा, उसको और 1 से डिवाइड होगा, उसको विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या वो संख्या जो 1 से डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, उसको कहते हैं सम संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या जो आपको 0 से शुरू होता है, ठीक है। और गुणज क्या है? गुणज एक तरह का हम लोग मूल भाषा में इसको पहाड़ा बोलते हैं। जैसे कि 5 का गुणज बोला गया था, 5, 10, 15, ऐसे बढ़ते जाएगा। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको आना चाहिए। अगर ये बात पता है तो ऐसा क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सम संख्या कितना? 30 सम संख्या। सम संख्या आपका कहाँ से शुरू होता है? सम संख्या आपका 2 से शुरू होता है। 2, 4, 6, ऐसे करते करते कितना जाएगा? ये जब 60 पे जाएगा तब ये 30 सम संख्या हो जाएगा। क्या करते हैं हम लोग? पहला और लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। 62/2 यानी कि 31। ये जो 31 है आपका, यही इस 30 सम संख्याओं का एवरेज आएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। विषम संख्या होता है क्या है? विषम संख्या यही लिख के बता देते हैं। ये जो विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे विषम संख्या होता है। 50 बोला गया यानी कि 99। पचास विषम संख्या बोला गया, 50 विषम संख्या है। तो हम लोग निकालते कैसे हैं इसका औसत एवरेज? कैसे निकालते हैं? पहला संख्या प्लस लास्ट संख्या बाई 2, यानी कि 100/2, यानी कि इसका 50 हो जाएगा एवरेज, ठीक है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। 60 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा आपको निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। 60 तक बोला गया यानी कि 2 से शुरू होगा। सम संख्या तो 2, 4, 6, 8 से कहाँ तक जाना है? तो 60 तक, यानी कि पहला संख्या ये, लास्ट संख्या ये, यानी कि 2 + 60/2, यानी कि 62/2 कितना हो जाएगा आपका? 31। ये क्या हो जाएगा? आपका औसत होगा। ये 60 तक ही बोला गया था इसीलिए हम 60 तक लिए, और सम संख्या बोला गया था इसीलिए एक छोड़ के 2 के बाद हम लोग लिए ऐसे, ठीक है। तो हम लोग पहला और लास्ट को जोड़ दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, जो आएगा आपका वो औसत होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ? 50 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालना है। इससे पहले हम लोग सम संख्या निकाले, इस बार विषम संख्या निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो कि फ्री फोकट का नंबर मिलता है आपको। आइए, क्या हो जाएगा? विषम संख्या कहाँ शुरू होगा? 1 से। 1, 3, 5, 7, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाना? 50 तक। तो 49 हो जाएगा विषम संख्या, काहे कि 48 सम संख्या है और 50 भी सम संख्या है, तो 49 होगा विषम संख्या, ठीक है। क्या जोड़ना है? 1 + 49/2 यानी कि 50/2 यानी कि 25 हो जाएगा आपका एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है? देखिए, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालना है। तो आपको बताए थे गुणजों मतलब पहाड़ा, हम लोग देसी भाषा में पहाड़ा बोलते हैं। तो क्या 3 का पहाड़ा 5 बार देख पढ़ना है? देखिए क्या करना है, आइए
3, 6, 9, 12 और 15। यही 3 का टेबल है। 3 एका 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। यही बोला गया 5 गुंजों का। अब औसत निकाल लीजिए आराम से। 3 + 15/2, 15 और 3 18/2, यानी कि 9 हो जाएगा इसका औसत। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। आपको तो पहले समझना होगा कि अभाज्य संख्या आखिर बोलते किसको है। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं वो संख्या जो 1 से कटे और वो खुद अपने आप से कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए सॉल्व कीजिए। 10 बोला गया यानी कि 2 जो है वो खुद से कटेगा और 1 से कट सकता है। 3, ठीक, यहाँ प्लस कर दीजिए, सबको प्लस करना होगा। 5, 7, क्या हो जाएगा, 7 के बाद 11, 11 के बाद क्या आ जाएगा, 13, 13 के बाद क्या आ जाएगा, 17, 17 के बाद क्या आ जाएगा, 19, 19 के बाद क्या आ जाएगा, 23। जोड़िए तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 23 के बाद क्या आ जाएगा, 29, 10 हो गया। यही बोला गया था 10 अभाज्य संख्याओं का। हमारा पास 10 अभाज्य संख्या आ गया। बट्टे में टोटल संख्या कितना है, 10, 10 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। जोड़िए कितना हो रहा है, 9 3 12, 9 9 18 और 3 21, 21 और 7 28, 28 और 3 31, 31 और 1 32, 32 और 7 39, 39 और 5 44, 44 और 5 44 5 49, 49 का 9 हाथ में लगा 4, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12 डिवाइडेड बाई 10 क्या आ जाएगा आपका 12.9। ये आपका 10 अभाज्य संख्याओं का एवरेज आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपका निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया, 7 क्रमागत मतलब लगातार, यानी कि 30 जो होगा, ऐसे भी आपको हम बता चुके कि औसत तो हमेशा बीच वाला टर्म होता है। औसत जो होता है हमेशा बीच वाला टर्म होता है। तो इसमें क्या बोला गया, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, यानी कि 33 बीच वाला वर्ड है, तो इसके आगे 3 होगा, क्या हो जाएगा 34 35 और 36। इधर क्या हो जाएगा 32 31 और 30। देखिए टोटल 7 वर्ड हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। इससे बोला क्या गया, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ये आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। अगर बोला जाता है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या ये हो जाता है, सबसे छोटी संख्या ये हो जाता है। सबसे छोटी संख्या ये हो जाता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 10 है, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाएगा। मतलब सीधा कहने का मतलब है 5 संख्या था तो उसका 10 औसत है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा संख्या और जोड़े कि 12 का एवरेज हो जाए हमारा।
ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। पांच संख्या का एवरेज 10 है, यानी कि टोटल कितना आ गया 50। पांच संख्या के एवरेज अगर 10 है तो टोटल कितना हो जाएगा 50। ये गुना कर दीजिए, वही हो जाएगा। बोला क्या है कि छठा संख्या, पांच संख्या पहले था, इसमें कौन सा संख्या जोड़ा जाए, मतलब एक संख्या तो जोड़ेंगे हम लोग। छठा संख्या कितना हो जाने बोल रहा है 72, सॉरी 12 हो जाने के लिए बोल रहा है। तो क्या होगा 12 छक्कर, इसको गुना कीजिए 72, यहाँ पर जस्ट इसको घटा दीजिए, इसमें 72 माइनस कर दीजिए 50 में, 50 तो था ही, 72 में 50, 72 में 50 घटा दीजिए 2, यानी कि वो संख्या जो आपको 12 के एवरेज में लाना है, तो उस संख्या कौन संख्या जोड़ना होगा, वो संख्या आपको 22 जोड़ना होगा, तब ये 6 संख्याओं का औसत हो जाएगा 12। ठीक है, ठीक है, आज के लिए तो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।